हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के वीडियोस को आप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं लेके रखा है कि 5/6, 4/6, 6/4, 5/2 और 7/10। तो आपका ये क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग बटे में लिखते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, वो सभी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर। क्या होगी? रेशनल नंबर। और देखिए, अगर कोई संख्या Q बराबर 0 रहे, Q बराबर 0 रहे, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 5/0। तो देखिए, यहाँ मैंने लेके रखा है कि 5/0 क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि बटा में जो अगर 0 रहेगा तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जितने भी संख्या में अगर 0 रहे बटा में, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिन संख्याओं में P/Q रहे और संख्याएं दोनों ऊपर नीचे रहे 0 छोड़ के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं में Q बराबर 0 रहे, यानी कि P का मान कुछ और रहे और Q का मान यानी बटे में कुछ और रहे, मतलब 0 रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे कि 6/9, ये क्या होगा आपका? परिमेय संख्या। लेकिन इसी जगह में अगर रहे 5/0, 10/0, 9/0, तो ये सभी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि बटे में क्या है? इसका 0 है। अब चलिए, जब बटे की संख्या की बात हो रही है तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातों को बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होती है कि जब बटे की संख्या होती है तो बटे में दो चीज होती है। एक होती है अंश, जिसको ऊपर में बोलते हैं अंश बोलते हैं। जो ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं? हम लोग अंश बोलते हैं। और नीचे में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 6 रहे और ये 4 रहे, तो ऊपर वाला संख्या क्या होता है? मेरा अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? मेरा हर होता है। अंश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब देखिए, यानी कि 6/4 मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। और उसी प्रकार अगर मैं देखूं यहाँ पे कि 10/20, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या होगी। अगर यहाँ रहे 6/0, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि जितने भी संख्या के नीचे 0 रहेगा वो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या। और अगर बटा में 0 नहीं है, सिर्फ ऊपर में 0 रहे, अगर 0/6, तो ये होगा परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटे में संख्या है। बटे में क्या इसका संख्या है, लेकिन ऊपर संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा, है ना। जैसे कि 0/10, 0/5, तो ये सब क्या होगा? परिमेय संख्या। और अगर किसी संख्या के नीचे में अगर हर में रहे 0, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में और एक आपको बात बताता हूं। यहाँ पे देखिए कि जब संख्या बटे में होती है, तो मतलब उसका क्या है? कि वो संख्या में भाग ले रहा है। तो बटे का मतलब क्या होगा? कि संख्या बांटा गया संख्या। ठीक है, तो 5/10 है यहाँ पे, तो 5/10 का मतलब क्या है? आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? बहुत से दोस्तों को पता होगा, बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा। तो देखिए कि बटे की संख्या का मतलब क्या है? कि 5/10 का मतलब क्या है? कि 10 को ही 5 जगह विभाजित किया गया है। यानी 10 को क्या किया गया है? कि 5 जगह विभाजित किया गया है। जैसे कि 10 है, 10 को क्या किया गया? 5 जगह बांट दिया गया है। उसी प्रकार 10/15 है, तो 15 को क्या किया गया? कि 10 जगह बांट दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे एक बॉक्स लेके दर्शाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि एक बॉक्स है और मैंने क्या किया कि इस बॉक्स को मैंने 5-6 खंड में बांट लिया है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 खंड में बांट लिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 6 खंड में बंट गया है,
तो वो नीचे होगा। टोटल गिन के आपको 6 नीचे लिखना है। और इस बॉक्स में से क्या किया आपने, किसी को 3 दे दिया, जैसे कि 1 और 2 और 3, आपने 3 बॉक्स किसी को दे दिया, तो ऊपर क्या होगा 3। जितना दिया वो कहाँ होगा ऊपर, और जितना टोटल है आपका, टोटल नंबर जो है, टोटल बॉक्स कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। उस बॉक्स की संख्या कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और जितना उसमें वितरण कर दिया गया, जितना उसको दे दिया गया, उसे कहेंगे हर, यानी अंश कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। ऊपर रखेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंश कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 6। उसके बाद क्या रहे 20 और ऊपर रहे 6। तो यानी कि 20 है और 20 को क्या किया गया कि 6 जगह इसको बांट दिया गया है। यानी 20 है और 20 को क्या किया गया कि 6 जगह में इसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर और संख्या में लेता हूं और थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि और रहे कि किसी के पास 100 रुपए है और 100 रुपए में से किसी ने 50 रुपए किसी को दे दिया, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे कि 100 में से क्या किया कि 50 रुपए किसी को दे दिया, यानी कि 50/100 लग जाएगा उसको, यानी कि 50/100 रुपए उसको क्या किया गया, दे दिया गया। और अगर किसी के पास 1000 रुपए है तो 1000 रुपए है और 1000 रुपए में से किसी ने, और 1000 रुपए में से उसने किसी को 800 रुपए दे दिया। सिंपल, 800 रुपए 1000 में से किसी को उसने दे दिया, तो 800 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी अंश में। तो 800 क्या हुआ, किसी को दिया गया है और कुल मेरा कितना है 1000 रुपए है। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 800/1000। 800/1000 क्या होगा आपका कि उसको दिया गया, उस व्यक्ति को दिया गया। जिन संख्याओं को बांट सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जो बांटा गया है। जैसे कि 6/9 है तो 9 को 6 जगह बांट दिया गया है, तो उसी प्रकार ये क्या होगा, परिमेय संख्या। और जीरो नीचे है और ऊपर 5 है, तो जीरो को क्या बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या। जीरो है नीचे, ऊपर 10 है, यानी 10/0। तो जीरो को तो आप 10 जगह बांट नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि नीचे संख्या वाले जीरो रहे तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि P/Q के रूप में रहे। लेकिन अगर Q बराबर 0 रहे, Q बराबर क्या रहे, 0 रहे, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। वो क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद दोस्तों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इसमें सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस को आप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके फोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।